मोदी जब भी बात करते हैं 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, और 140 करोड़ भारतीयों में बिहार नहीं आता है क्या? 140 करोड़ भारतीयों में सिवान, गोपालगंज, छपरा नहीं आता है क्या? आ चुके हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी से बड़े नेता नहीं हैं। हम लोग अमित शाह जी से बड़े नेता नहीं हैं। यह चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया में। हूं मंजित कुमार। अभी हम हैं सिवान में, और सिवान में बता दें कि बहुत ही चहल पहल वाला दौर आ चुका है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है 20 जून को। उसी के तत्वधान में तमाम जो जिला के बड़े नेता हैं और बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी के, जदयू के या एनडीए गठबंधन के जो लोग भी हैं, सभी लोग अपने अपने भूमिका निभा रहे हैं और कोई न कोई कार्यक्रम के तहत उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका को दर्ज करने में लगे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश सिंह जी, जो कि गोपालगंज के इनका नाम आता है नेता के रूप में जुड़े हुए हैं और कई बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, और इनसे पहले भी हम लोग रूबरू हो चुके हैं। गोपालगंज सदर के विधानसभा चुनाव मैदान में इनका काफी चर्चा बना हुआ है। और आज जो सिवान के परिवाटिका में एनडीए की तरफ से बैठक हो रहा है, बैठक में ये छोटा मोटा बैठक नहीं, बहुत बड़ा बैठक है, जहाँ पे अजय सिंह, तमाम बड़े नेता लोग पहुंचे हुए हैं। मनोज सिंह, नरेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष जदयू के, बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, और दिलीप जायसवाल जी पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और बगल में हम इनसे बात कर रहे हैं कि मोदी जी का आगमन हो रहा है सिवान में, उस तत्वधान में इनकी क्या राय है, क्या कुछ कहेंगे? सिवान की धरती पे आ रहे हैं। इससे पहले लोकसभा में मोदी जी गोपालगंज आ चुके थे, सिवान में गोराकोटी में प्रखंड क्षेत्र में आ चुके थे। अब सिवान सिटी में ही जसौली गांव में आगमन होने वाला है 20 जून को। काफी तैयारी चल रही है, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? नहीं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी एक विशेषता है कि ये पहले नेता हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जिनका संवाद आम आदमी से हमेशा बना रहता है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। और लोकतंत्र में लोकप्रिय नेता वही होता है जो जनता से सीधा संवाद स्थापित करे। और आपको भी पता है कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के निर्दोष 26 लोगों की हत्या कर दी, और भारत ने जो उसका जवाबी कार्रवाई किया, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध, 2-3 दिन का मात्र यह युद्ध, जिसने पाकिस्तान को, जिसको चाइना मदद कर रहा है, जिसको मिस्र मदद कर रहा था, जिसको तुर्की मदद कर रहा था, जिसको अजरबैजान मदद कर रहा था, 3 दिन में उसको घुटने पर ला दिया। तो इन सब बातों के लिए, इन सब बातों की भी चर्चा लोगों के बीच में हो। जो सिंदूर ऑपरेशन चला था, जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो ये तो एक अच्छी परंपरा है कि भारत के प्रधानमंत्री जब भी देश से के गंभीर मुद्दे होते हैं, उससे वो देश की जनता के साथ रूबरू होते हैं। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि सिवान में नरेंद्र मोदी जी का 20 तारीख को, 20 जून को आगमन हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि सिवान, छपरा, गोपालगंज के सभी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं किसी भी कार्यक्रम को सफल करने के लिए, किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए। रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर भारत ने पाकिस्तान को 3 दिनों में घुटने पर ला दिया, तो उसका मतलब था कि भारतीय सेना की रणनीति बहुत जबरदस्त थी। नरेंद्र मोदी जी बिहार में आ रहे हैं, सिवान में आ रहे हैं और 20 जून को आ रहे हैं, तो कैसे उनके कार्यक्रम को हम लोग सफल बना सकें, उसके लिए आज रणनीति बन रही है। और आज जो संदेश कार्यकर्ताओं को मिलेगा, इसको लेकर के हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे और बोलेंगे कि आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप। एक सवाल ये बन रहा है सर कि जैसे आप तो वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं, मोदी जी सिवान में आ रहे हैं, लेकिन बिहार की हम बात करते हैं, बिहार में लगातार कल्याण की बात कर रहे हैं। जो विपक्ष में जो है, अभी जो नए जन स्वराज अभियान चलाकर पार्टी में तब्दील कर दिए हैं, प्रशांत किशोर लगातार हमला कर रहे हैं मोदी पे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो केवल गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में डेवलपमेंट करते हैं। और वो बोलते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो मेट्रो से और बुलेट ट्रेन से यात्रा करेंगे और जाएंगे दूसरे राज्य में
वहाँ पे काम करेंगे। तो क्यों नहीं उनका सोच रहता है कि हम बिहार में ही बड़ा उद्योग, बड़ा फैक्ट्री या बड़ा क्रांतिकारी उद्योग के क्षेत्र में लाए ताकि बिहार के लोग यहीं पे रहें। और पलायन का मतलब जो बात हो रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा इस पलायन का है। विपक्ष में जो भी है, इंडिया गठबंधन हो गया, अन्य दल हो गया, जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर नेता है लगातार हमला बोले अपने जनसभा जो कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, प्रशांत किशोर जी एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, वो कहीं से नेचुरल पॉलिटिशियन नहीं है। पहले उनका काम था कि पार्टियों को से पैसा लेकर के और उनके लिए रणनीति बनाना और चुनाव लड़वाना। आज वो पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आज वो आए हुए हैं। मैं प्रशांत किशोर से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने किस मंच से सिर्फ गुजरात की बात की है? नरेंद्र मोदी जब भी बात करते हैं 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, और 140 करोड़ भारतीयों में बिहार नहीं आता है क्या? 140 करोड़ भारतीयों में सिवान, गोपालगंज, छपरा नहीं आता है क्या? तो प्रशांत किशोर जी को कुछ कहना है तो वो अपना कहेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी बिहार के जन्मे हुए हैं। जरा पटना जाएं, गंगा एक्सप्रेसवे देखें, जरा पटना जाएं, मेट्रो की तैयारी हो रही है उसको जरा देखें, जरा बिहार के गाँव में जाएं जहाँ पर सड़कें नहीं थी, जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ पर स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमराई थी। आज हर गाँव को पानी मिला, हर जगह शौचालय मिला, गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो जिन लोगों ने बिहार को अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं होने दिया, उन लोगों के साथ भी वो मिलकर के काम करे हैं। तो अब वो सवाल पूछना और सवाल पूछ करके जब उत्तर मिले तो वो भाग जाना, ये चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये बस सवाल पूछने के लिए ये पैदा हुए हैं, कुछ कर सकें इसके लिए उन लोगों के पास कोई रोड मैप नहीं। मैंने बार बार सवाल लोग कर रहे हैं कि बिहार में जो पलायन है कब रुकेगा? बिहार तो इसका जिम्मेवारी किसको है? बिहार में रोजगार वहीं पर होता है जहां पर आधारभूत ढांचे तैयार रहते हैं। अब बिहार में सड़कें ही नहीं थी, बिहार में बिजली ही नहीं थी, बिहार में पानी ही नहीं था, बिहार में कानून का शासन ही नहीं था, तो यहाँ पर रोजगार कहाँ से बनेगा? अब वो माहौल बन गया है और उसी का परिणाम है कि आज बिहार भारत के स्तर पर विकास के मामले में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के जो स्टेट जिस रफ्तार में अपना विकास कर रहे हैं, आज बिहार पहले नंबर पर विकास के मामले में। बिहार में जो अभी सरकार चल रही है एनडीए गठबंधन का, विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी मानसिकता स्थिरता नहीं हो रही है, अजीब तरीके से वो हरकत कर रहे हैं स्टेज पे, मंच पे, और वो बूढ़े हो चुके हैं। मतलब उनके पास कामयाबी का जो झलक था वो मतलब समाप्ति का दौर है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कौन है? कांग्रेस है जी। सबसे बुढ़ा अध्यक्ष किस पार्टी का है? कांग्रेस का है, जिसका नाम खड़गे साहब है। खड़गे साहब कभी राहुल गांधी को स्वर्गीय बना देते हैं, खड़गे साहब कभी अनाप शनाप कुछ बोल देते हैं। तो अपनी बातें वो देखें ना। नीतीश कुमार ने तो एक दबे कुचले बिहार को, एक बीमार बिहार को, एक अपंग बिहार को दौड़ने वाला बिहार बनाया। इससे कोई मुंह मोड़ सकता है क्या? तो अब नीतीश कुमार के बारे में बात करता, जो इस सत्ता में रहता है उसकी आलोचना होती है। आज का जो कार्यक्रम है सिवान में, जो इंडिया गठबंधन, जनतांत्रिक गठबंधन का ये आयोजन किया गया, बैठक किया गया है, जहाँ पे तमाम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष लोग पहुंचे हुए हैं, वो चाहे जदयू के हो गए हैं, बीजेपी के हो गए हैं, तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, दिलीप जायसवाल जी और भी कई बड़े लोग पहुंचे हुए हैं, जनक जी पहुंचे हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस मूवमेंट से कितनी बड़ी भूमिका हो रही है? मोदी जी का आगमन तो 20 तारीख को तय है, तो सिवान की जनता को या गोपालगंज की जनता को, सहारनपुर मंडल की जनता को क्या एक बड़ा सौगात मिल सकता है? नहीं, देखिए, ये प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं सौगातों की बौछार करते हैं, और आप जिस सिवान में बैठे हुए हैं, ये कम है क्या कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी विषय पर बातचीत करने के लिए? तो सिवान दशकों तक गुलाम रहा है, कोई डर के मारे किसी से कोई बात नहीं कर सकता था। शहाबुद्दीन का आतंक इतना था। आज बैठ करके हम यहाँ पर शहाबुद्दीन के खिलाफ में बोल रहे हैं, ये बतलाता है कि सिवान भी मानसिक रूप से और
कानून के दृष्टिकोण से भी मुक्त हो गया है। लेकिन लोग मानते हैं कि साहबुद्दीन साहब जो थे वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सिवान में बहुत बड़ा डेवलप किया उन्होंने, कई तरह चीज़ों को, एजुकेशन में, हेल्थ में, तमाम चीज़ों में उन्होंने अपनी भूमिका निभाया था। लोग नहीं मानते हैं, कुछ उनके लोग मानते हैं। अगर लोग मान रहे होते तो बार बार उनकी पत्नी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, कहाँ है वो लोकप्रियता? ये बतला रहा है कि उनके कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो उनके परिवार के प्रति वो समर्पित हैं, वो उनकी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज आम आदमी सुकून का जीवन जी रहा है। चलिए, आप तो सीवान गोपालगंज का जो सीमा है एकदम सटा हुआ है और गोपालगंज का आप रहने वाले, लेकिन सीवान में आपकी भूमिका रहती है, आते जाते रहते हैं। तो जो यहाँ विधानसभा की बात करते हैं, अभी ये आगामी विधानसभा भी चर्चा चल रहा है, तो सीवान में जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, वो लगभग 6-7 सीटों पर जीत दर्ज किया हुआ है। तो अभी का जो मूवमेंट लग रहा है, आगे में अगर बात करते हैं तो क्या लगता है सीवान में इंडिया का जो गठबंधन होगा कितनी भूमिका निभाएगा? देखिए, ये किसी को किसी मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत क्लीन स्वीप यहाँ पर एनडीए करेगा। पिछले बार चूंकि चिराग पासवान इस गठबंधन में नहीं थे तो वोटों में डिवीजन हुआ, जिसका खामियाजा एनडीए को थोड़ा बहुत भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार पूरा एनडीए इंटैक्ट है और जातिवाद की राजनीति करने वाले, संप्रदायवाद की राजनीति करने वाले, क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले अब भारत के राजनीति में कहीं वो दिखे नहीं जाएंगे। और आज जातिगत जनगणना की बात जो राहुल गांधी बार बार ये करते हैं, जो जाति की जनगणना की बात करता है, अगर उसी से पूछा जाए कि तुम ही बताओ भाई तुम किस जाति के हो, तो वो बतला नहीं पाएंगे और कांग्रेस के लोग नाराज हो जाएंगे। तो उनको भी बताना पड़ेगा कि वो किस जाति में हैं, किस स्कूल में वो पैदा लिए हैं। चूँकि उनके जो फिरोज खान थे उनको दफनाया गया था, उनको फूंका नहीं गया था, उनके मकबरे अभी भी हैं। तो ये राजीव गांधी के लड़के राहुल गांधी पहले बतलाएं कि वो किस जाति के हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख लेते हैं ओम प्रकाश सिंह जी हैं जो किस गोपाल सदर से, इनका काफ़ी नाम चर्चा में आ रहा है। आगामी चुनाव विधानसभा में इनकी जो प्रतिक्रिया है काफ़ी शानदार हो रही है। चलते चलते एक लास्ट सवाल पूछेंगे सर आपसे कि बिहार का जो मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, आगामी विधानसभा 2025 के बाद से मुखिया कौन हो सकता है? मतलब आपका एनडीए गठबंधन चुनाव जीत जाती है, बिहार सरकार में भूमिका आ जाती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि चिराग पासवान का भी नाम आ रहा है, सम्राट चौधरी जी का भी नाम आ रहा है और नीतीश कुमार जी का भी आ रहा है। और एक सवाल एक भी बनता है कि नीतीश कुमार के बेटे भी निशांत कुमार चुनावी अभियान में उतरने का प्रयास लगा चुके हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी से बड़े नेता नहीं हैं, हम लोग अमित शाह जी से बड़े नेता नहीं हैं। यह चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो जब हमारे नेता ने कह दिया है कि यह चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो ये उन लोगों के स्तर की बात है और वो लोग अपना इस बात को देखें। हम लोग इसमें बोलने के लिए कुछ सक्षम नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारी टीम पहुंची है सीवान में आज परिवाटिका में, जो इंडिया जनतांत्रिक गठबंधन का बैठक हो रहा है, जहाँ पे तमाम बड़े देश के नेता, प्रदेश के नेता पहुंचे हुए हैं और हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन निशान के साथ। धन्यवाद। जी धन्यवाद।